हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 29 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 29 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है बेंगलुरु। फिर देखिए, जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है इसकी शुरुआत हुई थी 2012 के अंदर और इसका उद्देश्य है जो शहर अपनी समृद्धि के लिए संस्कृति का विकास करते हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। और इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर ये बन गया है बेंगलुरु और इसमें शामिल होने वाला ये 41वें नंबर का शहर बन गया है और ये नवीनतम है। टोटल इसके अंदर 41 शहर शामिल हो चुके हैं। फिर देखिए, बगीचों का शहर ये बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये भी बेंगलुरु को कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। फिर देखिए, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये केम्पगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थापित की गई है। ललन टॉप में देखिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये बेंगलुरु को कहा जाता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिटी ये भी बेंगलुरु को कहा जाता है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड ये है मुंबई। सिलिकॉन वैली ये यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, ये इस बार मिला है हैदराबाद को और ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी ये वाराणसी को बनाया गया है और एससीओ की स्थापना 1996 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में स्थित है और 2023 में इसकी होस्ट कंट्री है भारत और इसमें इसका 9th सदस्य ये बना है ईरान। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो ये किया गया है यूनेस्को के द्वारा। देखिए, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली गई है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 और इसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो देखिए, इसमें क्या है कि स्कूल जो है यहाँ पर स्मार्टफोन को बैन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि जो मानव है इनके अंदर जो केंद्रित दृष्टिकोण होता है इसका विकास करना इसका उद्देश्य रहने वाला है और साथ ही में जो भावनात्मक क्षमता होती है इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि कोविड-19 के तहत जो है ऑनलाइन ट्यूशन को बहुत बढ़ावा मिला था, तो हर इंसान मतलब स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है फ़ोन के आदी हो गए हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है ये डिसीजन लिया जा रहा है कि स्कूल के अंदर स्मार्टफोन को बैन किया जा रहा है। फिर देखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी? तो ये है अजय बंगा और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यूनिसेफ में भारत के राष्ट्रीय राजदूत कौन है? कमेंट करके बताना आप। ललन टॉप में देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की कितनी धरोहर शामिल है? तो इसके अंदर भारत की अभी 40 धरोहर शामिल है, जिसमें 32 सांस्कृतिक है, 7 इसमें प्राकृतिक है और 1 इसमें मिक्स है। रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना का अंदर स्थित है और ये भारत की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज है। धोलावीरा ये गुजरात में स्थित है और ये भारत की नवीनतम और 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज है और ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है। फिर देखिए, विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसको पहले शांति निकेतन भी कहा जाता था और इसकी स्थापना जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है कोलकाता के अंदर 1921 के अंदर। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो ये किया गया है श्रीलंका से। फिर देखिए, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है अभी भारत की यात्रा पे आ रखे हैं मतलब, तो कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? रानिल विक्रमसिंघे। तो यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। तो इनसे क्या है कि अभी यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी जो है हमारे, इनके द्वारा जो 1987 में 13वां संविधान संशोधन हुआ था इसको लागू करने की बात की गई है। फिर देखिए श्रीलंका, तो श्रीलंका के अंदर देखिए उत्तरी और पूर्वी भाग में तमिल समुदाय रहता है जो कि अल्पसंख्यक है। बाकी जो स्थान है इसके अंदर बाकी भाग जो है श्रीलंका का उसमें सिंगली समुदाय रहता है जो कि बहुसंख्यक है। तो फिर देखिए, जो 1978 में श्रीलंका का संविधान था ये एक एकात्मक सरकार थी, मतलब इसमें केवल केंद्र के पास ही शक्ति हुआ करती थी, मतलब प्रांतों के पास कोई शक्ति नहीं रहती थी। और इसमें क्या है कि जो उत्तरी पूर्वी श्रीलंका है जहाँ पर अल्पसंख्यक तमिल समुदाय रहता था तो उनके द्वारा शक्ति की मांग की गई और यहाँ पर संघर्ष हुआ और ये गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया था। तो इसी के लिए 1987 के अंदर कोलंबो के अंदर राजीव गांधी जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे और जो श्रीलंका के
जयवर्धने यहाँ के राष्ट्रपति थे, इनके मध्य एग्रीमेंट हुआ और जो 13वां संविधान संशोधन है ये हुआ था उस समय। तो इसमें 3 बातें कही गई थी कि 15 अगस्त 1987 तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका के अंदर से आपातकाल हटा दिया जाएगा और सिंगली और तमिल को एक आधिकारिक भाषा बना दिया जाएगा और साथ ही में 9 प्रांतों में जो है शक्ति का ट्रांसफ़र हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें उसके अंदर की गई। और अभी क्या है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस संविधान संशोधन को, जो कि 13वां संविधान संशोधन है 1987 को हुआ था, इसको लागू करने के लिए कहा गया जो श्रीलंका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे इनसे। फिर देखिए ललन टॉप में मतदाता की आयु 21 से 18 ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया है लीगल राइट्स के तहत। फिर देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST शेड्यूल ट्राइब जो है इसको आर्टिकल 338A में रखा गया है, जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत देखिए जो पहले ये दोनों कास्ट जो है आर्टिकल 338 के अंदर थी, लेकिन ये इस संविधान संशोधन द्वारा जो शेड्यूल कास्ट है इसको 338 में रखा गया है और शेड्यूल ट्राइब को 338A के अंदर रखा गया है। फिर देखिए ST/SC सीटों का आरक्षण ये 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा और इसी के तहत जो है एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन भी समाप्त कर दिया गया है। 3 बीघा कॉरिडोर जो कि भारत बांग्लादेश के मध्य हुआ था, ये 100वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इस बार इसकी थीम है 1 लाइफ 1 लिवर। देखिए जो हेपेटाइटिस है इसके 5 प्रकार है A, B, C और D। तो इसमें जो B है ये सबसे ज़्यादा डेंजर है। तो हेपेटाइटिस B के जो वायरस और टीका है इसकी खोज डॉक्टर ब्लमबर्ग के द्वारा 1967 में की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष इनके बर्थडे पर 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिपेट मतलब होता है लीवर, जिसे हम यकृत या जिगर का कहते हैं। तो जो लीवर है इसमें अगर सूजन आ जाती है, संक्रमण हो जाता है तो इससे हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। फिर देखिए जो हिपेटोलॉजी है, स्टडी ऑफ लीवर को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ललन टॉप में देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह है लीवर या फिर यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग ये स्किन या त्वचा है। शाही रोग ये हीमोफीलिया को कहा जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसमें वाहक होती है महिला और पुरुष इसमें रोगी होता है और ये एक आनुवंशिक रोग है। फिर देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग ये लीवर है और शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो ये लीवर को कहा जाता है। शराब पीने से पीलिया रोग होता है। फिर देखिए पीलिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये लीवर प्रभावित होता है। फिर देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कैसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो ये संबंधित है दक्षिण कोरिया से। इनकी आयु मात्र 16 वर्ष और 26 दिन है। तो अभी क्या है फीफा महिला विश्व कप 2023 चल रहा है, जिसका होस्ट है इस बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसमें भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी ये बन गई है कैसी फ्रेयर, जो कि साउथ कोरिया की है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में गोल्डन बूट अवार्ड ये एम्बाजे को मिले, जो कि फ्रांस के प्लेयर है। देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर दोहा के अंदर, इसमें विजेता बनी थी अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस बना था और शुभंकर था इसका लाइव। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। फिर देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अक्षांश ये है 38 डिग्री अक्षांश। यूएसए और कनाडा को अलग करने वाला 49 डिग्री अक्षांश है। संतोष ट्रॉफी और डूरंट कप ये दोनों फुटबॉल से संबंधित है। फिर देखिए जो फीफा विश्व कप मतलब फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये होगा कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, इन तीनों जगह पर होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर ये जो है फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ही न्यू मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है इसको न्यू वर्ल्ड या नई दुनिया कहा जाता है। फिर देखिए 6 में हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य सामंत। फिर देखिए जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर है फर्स्ट बने थे विश्वनाथ आनंद और फर्स्ट महिला बनी थी विजय लक्ष्मी। 82वें बने हैं रूपल्ला पंडित, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं। इससे पहले 81वें बने थे शांतन दास और अभी लेटेस्ट बने हैं आदित्य सामंत, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नाम अच्छे से याद रख लेना। फिर देखिए ललन टॉप में भवानी देवी ये तलवारबाजी से संबंधित है, तलवारबाजी या फेसिंग। कोनेरू हम्पी ये शतरंज से संबंधित है।
लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज और एच पन्ने ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। लवलीना बोरगोन ये बॉक्सिंग की प्लेयर हैं और ये असम से संबंधित थे। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। देखिए जो क्रेच नीति है इसमें देश का पहला राज्य ये हरियाणा बन गया है। जो वर्किंग वूमेन होती है, जो कि मतलब माँ भी होती है और कर्मचारी भी होती है, माँ अपने बच्चे की देखभाल भी करेगी तो कर्मचारी के तौर पर उसे कंपनी को सेवा भी देनी पड़ेगी। तो इसी चीज़ की सॉल्यूशन के लिए जो कंपनी है इसके अंदर क्रेच रूप की सुविधा की जाएगी। तो इसमें क्या है कि 6 माह से 6 साल तक के बच्चे की देखभाल की जाएगी, स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, सोने की व्यवस्था की जाएगी और पौष्टिक आहार दिया जाएगा। 8 से 10 घंटे तक इसके अंदर रखा जाएगा और इसके लिए कुशल कर्मचारी अपॉइंट किए जाएंगे। ये इसका सिस्टम रहने वाला है। और इसके लिए क्या है कि कंपनी के अंदर अगर 50+ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको लागू करना, जो क्रेच नीति है इसको लागू करना अनिवार्य है। फिर देखिए लैंडोप में उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये फतेहाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में है। फरीदाबाद ये सूरजकुंड मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है जो कि हरियाणा में स्थित है। करनाल यहाँ पर NDRI के द्वारा गिर नस्ल की पहली गाय का मादा क्लोन गंगा क्लोन विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 4th बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गोवा के अंदर। फिर देखिए जो G20 ऊर्जा मंत्री समूह 4th बैठक है इसका आयोजन गोवा के अंदर होने वाला है। इसका उद्देश्य है फ्यूल फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। ऊर्जा मंत्री की जो 1st बैठक है ये बेंगलुरु में हुई है, 2nd गांधीनगर में, 3rd मुंबई में और ये 4th अब जो है गोवा के अंदर होने वाली है। G20 2023 इसके 18वें संस्करण की अध्यक्षता भारत कर रहा है। किस थीम के साथ? तो वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ, जिसका अर्थ होता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और इसका शेरपा कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। नेक्स्ट है लैंडोप में देखिए G20 पर्यटन समूह की 3rd बैठक ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई है। G20 संस्कृति समूह की 3rd बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बैठक ये चेन्नई के अंदर हुई है। और SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा के अंदर हुई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कोटा जिले के अंदर। देखिए जो दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है ये राजस्थान के कोटा जिले में स्थापित किया गया है। चंबल नदी के ऊपर इसका निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर और यहाँ पर विश्व की 9 इमारतों को यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी घंटी यहाँ पर स्थापित की गई है और नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति भी यहाँ पर लगाई गई है। फिर देखिए चंबल ये यमुना की सहायक नदी है। लैंडोप में देखिए अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है कर्नाटक में। यांगटीसी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी है, चाइना के अंदर स्थित है। और इसी के किनारे जो है संघाई शहर स्थित है और इसी पर 3 जॉर्ज डैम भी बना हुआ है। सलाल, पकुलडुम, बगलियार, रेटल और दुलहस्ती ये 5 परियोजनाएं चेनाब नदी के ऊपर हैं। और चेनाब नदी को वेदों में अस्कनी कहा जाता था और ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट है पुरुषनी, तो जो रावी नदी है इसको पुरुषनी कहा जाता था वेदों में और झेलम को वितिस्ता। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रही सोनी परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो ये संबंधित है गुजरात से। देखिए जो सोनी प्रोजेक्ट है इसकी घोषणा की गई है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कि ये सौराष्ट्र गुजरात के अंदर इसको स्थापित की जाएगी। सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था के लिए 80 लाख लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। फिर देखिए इसके लिए जल कहाँ से लाया जाएगा? तो जो नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध है इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको पाइपलाइन की सहायता से जो सूखाग्रस्त स्थान है जिसमें आ जाता है सौराष्ट्र यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। लैंडोप में देखिए भारत का फर्स्ट 24x7 सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र यह है काकराबार गुजरात। रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र है, हराया बंगाल को। 36वां राष्ट्र के लिए गुजरात में हुआ है, 37वां गोवा में होगा और इससे अगले वाला 38वां उत्तराखंड में होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लद्दाख के कारगिल में स्थापित हुआ पहला महिला पुलिस स्टेशन। फिर देखिए लास्ट में भारत के शास्त्रीय नृत्य जो कि 8 है। तो देखिए फर्स्ट है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। इसके फेमस कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी जो कि मंदिर से संबंधित है और मृणालिनी साराभाई। फिर देखिए कुचिपुड़ी जिसको थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसकी फेमस कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। सत्रिया ये भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। सन 2000 में ये अस्तित्व में आया था और ये असम का
क्लासिकल डांस है। शंकरदेव का जो अंकिया नाटक है इस पर ये आधारित है। ओडिसी, ये ओडिशा का क्लासिकल डांस है। इसके कलाकार है माधवी मुर्दुल, केलुचरण महापात्र और संयुक्त पाणिग्री। फिर देखिए कथकली, ये केरल का जो है क्लासिकल डांस है। इसके कलाकार है कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर और आनंद शिवरामन। इसमें देखिए जो लाल रंग होता है ये हार का प्रतीक होता है और जो हरा रंग है ये इसमें विजय का प्रतीक होता है। कथक में देखिए ये उत्तरी भारत का क्लासिकल डांस है। इसके कलाकार है पंडित बिरजू महाराज और लच्चू महाराज, सितारा देवी। मणिपुरी, ये मणिपुर का क्लासिकल डांस है और इसके कलाकार है जाबरी बहन। मोहिनी अट्टम, ये केरल का क्लासिकल डांस है और इसके कलाकार है कल्याणी अम्मा और हेमा मालिनी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। और चैनल पे अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।